जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकं सपरिप्राण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवत्तमा भगवती श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत शतम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। मणिधर क्वचित गण आगणयन गा, मणिधर क्वचित आगणयन गा, मालया दैत गंध तुलस्या, प्रणयनो अनुचरस्य कदा अंशे, प्रक्षिपन् भुजम अघायत यत्र, क्वचिद वेणुरव वंचित चित्ता, कृष्णम अन्वसत् कृष्ण गृहिण्यः, गुणगण अर्णम अनुगत्य हरिण्यो, गोपिका इव विमुक्त ग्रह आशा। गोपियां गा रही हैं भगवान के लिए। जब भगवान वन विहार करते हैं उस तब मेरे साथ मणिधर क्वचित आगणयन गा, मणिधरा मणिधर चिदागणयन्गा क्वचिदागणयन्गा, मालया दयित गंध तुलस्या, मालया मालया दयित दयित गंध गन्ध तुलस्याः तुलस्याः, प्रणयिनो अनुचरस्य कदा अंशे, प्रणयिनोऽनुचरस्य प्रणयिनोऽनुचरस्य कदान्ते कदांसि, प्रक्षिपन् भुजम अगायत यत्र, प्रक्षिपन् प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र भुजमगयत् यत्र क्वणित वेणुरव वंचित चित्ता, वनितवेणुरववञ्चितचित्ताः कृष्णम अन्वसत् कृष्ण गृहिण्यः, कृष्णमन्वसत् कृष्णमन्वशतु कृष्णगृहिण्यः कृष्णगृहिण्यः, गुणगण अर्णम अनुगत्य हरिण्यो, गुणगणाणमनुगत्य गुणगणामनुगत्य हरिण्यो हरिण्यो, गोपिका इव विमुक्त गृह आशा, गोपिका इव पितायुः विमुक्तजिहासाः विमुक्तगृहाशका। मणि मणियों की लड़ धारण किए, क्वचित कहीं आगणयन गिनते हुए, गा गौं को, माल्या फूलों की माला से, दहित अपनी प्रिया गंध सुगंध पाकर, तुलस्या तुलसी के फूल जिन पर, तुलसी के फूल जिसको मंजरी कहते हैं, प्रणयिनः प्रेमी, अनुचरस्य संगी का, कदा किसी समय, अंशे कंधे पर, प्रक्षिपन फेंकते हुए, भुजम अपनी बाह, अगायत गाया, यत्र जब, क्वणित बजाई हुई वेणु बांसुरी की रव ध्वनि से, वंचित चुराए गए, चित्ता हृदय कृष्णम कृष्ण के, अन्वसत निकट बैठ गई, कृष्ण काले हिरण की ग्रहिण्य पत्तियां, गुण गण समस्त गुणों के, अर्णम समुद्र, अनुगत्य पास आकर, हरिण्य हिरण्या, गोपिका गोपिकाएं, गोपियां इव सदृश, विमुख त्याग कर, गृह घर का परिवार की आशा, अपनी आशाएं। अब कृष्ण कहीं पर अपनी मणियों की लड़ी में, अब कृष्ण कहीं पर अपनी मणियों की लड़ी में गौं की गिनती करते हुए खड़े हैं। गायों की गौओं गिनती की करते हुए गिनती खड़े हैं। करते हुए खड़े हैं। हाँ, गिनती कर रहे हैं लड़ी से। वे तुलसी के फूलों की माला पहने हैं, वे तुलसी के फूलों की माला पहने हैं, जिसमें उनकी प्रिया की सुगंध बसती है, जिसमें उनकी प्रिया जिसमें की उनकी सुगंध प्रिया बसती की है, सुगंध बसती है, और अपनी एक बाह
और अपनी एक बाह अपने प्रिय ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे हुए हैं। अपने अपने प्रिय प्रिय ग्वाल ग्वाल मित्र मित्र के कंधे पर रखे हुए हैं। यूं ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर गाते हैं। यूं ही भगवान श्री अपनी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर बजाकर गाते गाते हैं। हैं। तो उस गीत से कृष्ण तो उस गीत गीत से से कृष्ण हिरणों की पत्नियां आकृष्ट होती हैं। आकृष्ट होती हैं आकृष्ट होती है और वे दिव्य गुणों के सागर और वे दिव्य गुणों के सागर सागर कृष्ण तक पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती हैं। उनके पास बैठ जाती पास हैं। बैठ जाते हैं। वे भी हम गोपियों की तरह वे भी हम गोपियों की गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी हैं। पारिवारिक जीवन की सारी जीवन की आशाएं त्याग चुकी हैं। सारी आशाएं त्याग चुकी है। हाँ, क्योंकि हिरण के अपने बच्चे हैं, परिवार है, त्याग करके भगवान के सामने सब भूल गए, जैसे गोपियां। तो ये वर्णन हो रहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा शिल जीव गोस्वामी बतलाते हैं, शिल जी गोस्वामी जी बतलाते हैं कि तीसरे पहर श्री कृष्ण नए वस्त्र पहने हैं और तब अपनी गायों को घर वापस लाने के लिए निकलते हैं। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वृंदावन के दिव्य गायों के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करते हैं। श्वेत, लाल, काली तथा पीली, इन चारों रंगों के प्रत्येक रंग के 25 उपविभाग थे, जिससे कुल मिलाकर 100 रंग थे। यह नहीं चंदन तिलक जैसे रंग के गुण वाली या मृदंग जैसे सिर के आकारों वाली गौओं के 8 और समूह बनते हैं। गायों के रंग और आकार के इन 108 समूहों की गिनती के लिए कृष्ण 108 मणियों वाली लड़ अर्थात माला का प्रयोग करते थे। अतः जब कृष्ण हे धवली एक श्वेत गाय का नाम लेकर पुकारते हैं, तो सफेद गायों का पूरा झुंड आगे आ जाता है। और जब वे हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता इत्यादि कहकर पुकारते हैं, तो सफेद गायों के 24 और झुंड आगे आते हैं। लाल रंग वाली गौवे अरुणी, कुमकुम, सरस्वती कहलाती हैं और काले रंग वाली गौवे श्यामला, धूमला, यमुना इत्यादि कहलाती हैं। पीले रंग वाली गौवे पीता, पिंगला, हरितालिका इत्यादि कही जाती हैं। जिन गौओं के मस्तक पर तिलक लगा रहता है, वे चित्रता, चित्र तिलका, दीर्घ तिलका, तिर्यक तिलका कहलाती हैं। अन्य झुंड को गौवे मृदंग मुखी, सिंहमुखी इत्यादि कहलाती हैं। इस तरह नाम लेकर पुकारने पर गौएं आगे आती जाती हैं और जब सबों को जंगल से घर वापस लाने का समय होता है, तो कृष्ण यह विचार करके कहीं कोई गाय रह न जाए, उनकी गिनती अपनी मणिमाला में करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या सुंदर वर्णन किया है। एक एक नाम पुकारा, एक पूरा ग्रुप आगे आ गया, दूसरा नाम पुकारा, दूसरा ग्रुप आ गया, और उनमें कि पूरे हैं नहीं हैं वो गिनने के लिए अपने मणि में एक, जैसे हम माला जपते हैं तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भगवान उनको गिनते हैं। हालांकि भगवान की गिनती हमारे गिनती से बहुत ज्यादा उम्दा तेज होती होगी। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायाम नंद सोनु अगने तब अनघे तब वत्सो नर्मदा प्रणयिताम विजहार मंद वायु उपवाति अनुकूलम मानयन मलयज स्पर्शेना वंदिनः तम उपदेव गणाए
वाद्य गीत बलि भी परिबभ्रुः। मेरे साथ कुंद दाम कृत कौतुक वेशो कुंददाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायाम गोप गोधन व्रतो यमुनायाम नंद सूनु अनघे तव वत्सो नंद सूनघे तव बत्सो नर्मदः प्रणयिणाम विजहार नर्मदः प्रणयिणां विजहार मंद वायु उपवाति अनुकूलम मन्दवायुरुपवातनुकूलम् मानयन् मलयज स्पर्शेन मानयन् मलयजस्पर्शेन बंदिनः तम उपदेव गणाय वन्दिनस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलिभिः परिबभ्रुः। वाद्यगीत बलभिः परिभ्रमुः कुंद चमेली के फूलों की दाम माला से कृत बनाई गई कौतुक क्रीड़ापूर्ण वे सब वेशभूषा गोप वालों द्वारा गोधन तथा गायों द्वारा व्रत घिरा हुआ यमुना के तट पर नंद सूनो नंद महाराज का बेटा अनगे हे निष्पाप महिला तब तुम्हारा वत्स लाडला बेटा कौन है ये निष्पाप महिला? यशोदा माँ। तब तुम्हारा वत्स लाडला बेटा नर्मदा मनोरंजन कराने वाला प्रणयिणाम अपने प्रिय संगियों के विजहार खेल चुका है। मंद धीमी वायु उपवाति बहती है। अनुकूल मानियन आदर दिखलाते हुए मलयजर चंदन की सुगंध के स्पर्श से बंदिना प्रशंसा करने वाले उसको उपदेव लघु देवता की गणा विभिन्न कोटियों के सदस्य ये जो वाद्य यंत्रों वाले संगीत गीत गायन बलि तथा उपहारों सहित परिबभ्र कह लिया है। मेरे साथ पढ़े हे निष्पाप यशोदा। गोपियां कह रही यशोदा तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने तुम्हारे लाडली नंद नंदन ने चमेली की माला से चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय वो यमुना के तट पर गाँव तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहे हैं। अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहे हैं। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है और विविध उपदेवता चारों ओर बंदी जनों के समान खड़े होकर हाँ, बंदी जन कहते हैं जो गाना गाते हैं। खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा श्रद्धा के उपहार भेंट कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीला जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि गोपियां पुनः ब्रज की महारानी माता यशोदा के आंगन में आई हुई हैं। दिन भर गायें चराने तथा खेलने के लिए बाद श्री कृष्ण के वृंदावन लौटने का वर्णन करके गोपियां यशोदा को सांत्वना प्रदान कर रही हैं।
श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि यहाँ पर जिन उपदेवों का उल्लेख है उसमें गंधर्व गण सम्मिलित हैं, जो अपने देवी गायन तथा नृत्य के लिए विख्यात हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गंधर्व गण जरूर होते हैं क्योंकि गाने के वही एक्सपर्ट हैं और उनकी पत्नियां नाचती भी हैं। वत्सलो ब्रज गवाम यद गद यद यद अगध्रो, यद अग है, मैं यदग ध्रो पढ़ रहा था लेकिन यद यद अगध्रो। वत्सलो ब्रज गवाम यद अगध्रो, वंद्यमान चरण पथिवृद्ध। कृष्ण, ये शब्द आ गया, संपूर्ण होता ना कृष्ण। कृष्ण गोधनम उपोह्य दिनांते दिनांते गीत वेणु अनुग ईडित कीर्ति उत्सवम समरुचा अपि दृशीना दृशीना, माँ ऊपर चला जाएगा। उन्नयन खुरजह सुदित स्रक दित्सयति या दित्सयाति सुहृद आशीष ऐसा देवकी जठर भूः उठुराजः। मेरे साथ, वत्सलो ब्रज गवाम यद यद अगध्रो, वत्सलो ब्रजगवाम यदगधो, वंद्यमान चरण पथि हृदय। वन्द्यमान चरणः पथिवृद्धैः, वंद्यमान चरणः पथिवृद्धैः। वन्द्यमान चरणः पथिवृद्धैः। कृष्ण गोधनम उपोह्य दिन अन्ते, कृष्ण गोधनम् दिनान्ते, गीत वेणुः अनुग ईडित कीर्तिः। गीत वेणुरनुगीडित कीर्तिः, उत्सवं समरुचा अपि दृशीनाम्, उत्सवं समरुचापि दृशीनाम्, माँ ऊपर चला गया। उन्नयन खुरजह तो सा उठ जाएगा। मुन्नयन खुरजह छुरित स्रक। मुन्नयन खुररजः दिशया एति सुहृद आशीष एष। देवकी जठर भूः उडुराजः। वत्सलः स्नेहित ब्रज गवाम, ब्रज की गौ के प्रति, यद क्योंकि अग पर्वत को धारण करने वाले, वंद्यमान पूजित चरणा उनके पैर, पथि रास्ते पर, वृद्ध या गुरुजनों द्वारा, कृष्ण संपूर्ण, गोधनम गौ का समूह, उपोह्य एकत्र करके, दिन का अंत होने पर, गीता वेणु अपनी बंसी बजाते हुए, अनुग संज्ञों से ईडित प्रशंसित, कीर्ति यश उत्सव श्रम थकान से, रुचा रंजित अभी भी, दृष्टि नाम आंखों के लिए, उन्नयन उठाते हुए, खुर गांव के खुरों से, रजह धूल से, छुरित शनि श्रक माला, दित्सया इच्छा से, एति आ रहा है, सुहृद अपने मित्रों को, आशीष उनकी इच्छाएं, ऐसा यह देवकी माता यशोदा के जठर गर्भ से भू उत्पन्न उडराज चंद्रमा। तो यहाँ पर देवकी को माँ यशोदा कहा है। पहले बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि दो माताएं हैं, यशोदा है, एक देवकी है। यहाँ पर क्योंकि आप जब ब्रिज में बात करते हैं तो वहाँ देवकी का कोई काम है नहीं, तो यशोदा ही है, तो देवकी कह करके भी यशोदा को बोला है।
ब्रज की गौ के प्रति, मेरे साथ पढ़िए, ब्रज की ब्रज गौओं की के गौओं प्रति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण अत्यधिक स्नेह के कारण कृष्ण गोवर्धनधारी बने। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी बने। दिन ढलने पर दिन ढलने पर अपनी सारी गौ को समेटकर अपनी सारी गायों को समेट वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते हैं। वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते हैं और उनके मार्ग के किनारे खड़े और उनके मार्ग के किनारे खड़े उच्च देवता गण, उच्च देवतागण, हाँ, उच्च देवता कहेंगे तो ब्रह्मा शिव आते हैं, इंद्र आता है, उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल तथा उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का गान करते हैं। उनके यश का गान करते हैं। उनकी माला गौ के खुरों से, उनकी माला गायों के खुरों से उठी धूल से दूषित हैं उठी धूल से दूषित है और थकान के कारण बढ़ी हुई और थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हर एक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत करने वाली है। अपने मित्रों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने मित्र की इच्छाएं पूरी करने के लिए उत्सुक कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा है। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा है। हाँ, गोपियां कह रही हैं। तो भगवान थके हुए, भगवान थक सकते हैं कभी लेकिन दिखाते हैं, करते भी हैं, क्योंकि उनका लीला है। और थके हुए भी वो अच्छे लगते हैं। उन पे ऊपर ये गोधूली जो उनके ऊपर पड़ गई, उनके बालों सने हुए, उस पर वो और भी अच्छे लगते हैं। तो जो बहुत ही सुंदर लगता है वो किसी भी हालत में सुंदर दिखता है। और कुछ ऐसे रूप होते हैं हमारे भौतिक जगत में सुंदर देखने वाले, किसी किसी चीज में सुंदर नहीं दिखते हैं, लेकिन भगवान कुछ भी करें सुंदर लगते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, आचार्यों के अनुसार यहाँ पर गोपियां वृंदावन के घरों की अटारियों पर चढ़ गईं, जिससे वे कृष्ण को घर वापस आते ही शीघ्र देख सके। माता यशोदा अपने पुत्र की वापसी के लिए अत्यंत उत्सुक थी, अतः उन्होंने सबसे लंबी सुंदर युवा गोपी को बुलाकर ऊपर जाने के लिए कहा, जिससे वो देख सके कि वे कब पहुंचते हैं। स्पष्ट है कि कृष्ण को घर आते रास्ते में कुछ विलंब हो गया था, क्योंकि रास्ते में खड़े खड़े बड़े बड़े देवता उनके चरण कमलों की पूजा करने लगे थे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। इसलिए कहा किसी देख कितना टाइम लगेगा उसको आने में। मद विघूर्णित लोचन ईशन मानदः स्वहृददाम वनमाली मानदः सुहृदाम वनमाली बदर पांडु बदनो मृगगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुपति ही द्विरद राज बिहारो यामिनी पति इव एष दिनंते मुदित भक्त उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रज गवाम दिनतापम।
मेरे साथ। मद विघूर्णित लोचन ईशन मद मद विघूर्णित विघूर्णित लोचन मानदः स्वसुहृदां वनमाली मानदा स्वसुहृदां वनमाली बदर पाण्डुबदनो मृदुगण्डम् बदर्पाण्डुवदनो मृदुगण्डम् मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिः यदुपतिः द्विरा का विसर्ग तो नहीं कहीं, द्विरजराज नहीं, यदुपतिः द्विरजराज बिहारो यदुपतिर्द्विरजराज बिहारो यामिनी पतिः इव एष दिनान्ते यामिनी पतिरिवैष दिनान्ते मुदित वक्त्र उपयाति दुरन्तम् मुदित वक्त्रपयाति दुरन्तम् मोचयन् ब्रज गवां दिनतापम् मोचयन् बृजगवाम दिनतापम् शब्दार्थ मद नशे से विघूर्णित घूमती हुई लोचना आंखें, ईषद कुछ कुछ, मानदः मान प्रदर्शित करते, स्वसुहृदाम अपने शुभ चिंतक मित्रों को, वनमाली बन के फूलों की माला पहने, बदर बेर फल की तरह, पांडु श्वेताव बदन मुख मृदु कोमल, गंडम गाल, मंडयन अलंकृत किए हुए, कनक सुनहरे, कुंडल कान के आभूषणों की, लक्ष्म्या शोभा से, यदुपति यदुवंश के स्वामी, विरधराज शाही हाथी की तरह, विहार खेलकूद, यामिनी पति रात्रि का पति यानी चंद्रमा, इव सदृश ऐसा वह दिन अंते दिन बीतने पर संध्या समय, मुदित प्रसन्न वक्त्र मुख उपयाति आ रहा है, दुरंतम दुर्लग्य, गो मोचयन भगाते हुए, ब्रज ब्रज की गवाम गाँव के या जिन पर कृपा की जाती है उनके दिन दिन के तापम पीड़ादायी धूप। जब श्री कृष्ण अपने शुभ चिंतक सखाओं को, जब भगवान श्री कृष्ण अपने शुभ चिंतक सखाओं को आदर पूर्वक शुभकामनाएं देते हैं, आदर पूर्वक शुभकामनाएं देते हैं, तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती हैं, जैसे नशे में हों, जैसे नशे में हो। वे फूलों की माला पहने हैं, वे फूलों की माला पहने हैं और उनके कोमल गालों की शोभा, उनके सुनहरे कुंडलों की चमक से, तथा बदर बेर के रंग वाले उनके मुख की श्वेतता से बढ़ जाती है। बदर बेर क्या होता है? इंग्लिश में देखना जरा क्या है। रात्रि के स्वामी, चंद्रमा के सदृश, अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति, राजसी हाथी की अदा से चल रहे हैं। हाँ, भगवान ऐसे चल रहे हैं जैसे हाथी की चाल होती, धीरे धीरे। इस तरह वही ब्रज की गाँव को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए,
संध्या समय घर लौटते हैं। संध्या समय संध्या घर समय लौटते हैं। घर लौटते हैं। लौटते हैं। तात्पर्य हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, बद्री फल है, मुखमंडल बद्री बद्री फल, फल के समान। अच्छा अच्छा, प्रभु जी बद्री वो जो फल छोटी झरवेरी होती है जो उसमें अलग अलग रंग के बेर होते हैं, वो है ये। अच्छा अच्छा, वही जो धन्यवाद। देसी होते हैं, देसी जंगली वाले जी बेर। जी जी हाँ, देसी वाले वही। हाँ, ओके, देसी। हाँ, वो बेर जो बेर होता है वो वाला बेर तो नहीं है कहीं? जो बेर बड़ा बड़ा होता है वो बेरी कहलाती है, छोटी वाली बेरी जो झरवेरी कहलाती है। झाड़ी वाले प्रभु जी, जो किनारे झाड़ी वाले, किनारे हाँ। जंगलों में झाड़ी जो वाले बेर पाए काफी जाते हैं। खट्टे मीठे होते हैं, काफी प्रभु जी, जो जंगलों में होते हैं, खट्टे हाँ मीठे हाँ, लाल। कई रंग के होते हैं बेर वो। लाइन बेर किनारे मिल जाते हैं अपने आप शबरी मुझे। वाले बेल, शबरी हाँ, वाले, ओके, शबरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। दीदी आवाज पढ़िए आ रही माता क्या जी, मेरी? पढ़िए आवाज पढ़िए आ पढ़िए। रही माता जी, दीदी? पढ़िए पढ़िए, हरे आवाज हरे आई कृष्णा है, प्रभु ठीक जी, है। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय। गवाम शब्द संस्कृत के गो शब्द से उत्पन्न है, जिसके दो अर्थ हैं, गाय तथा इंद्रियां। इस तरह श्री कृष्ण ने ब्रज लौटकर वृंदावन के वासियों को दिन भर अपने अपने से विलग रहने में उसका उत्पन्न उनकी आंखों तथा अन्य इंद्रियों की पीड़ा को हर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पीड़ा को हल लिया। गोपियां इतने दिन भर उनको देख नहीं पाती थी, और उनके जब भगवान कृष्ण शाम को वापस आते थे वो तुष्ट हो जाती थी। श्री शुका वाच एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायती रे मेरे अह सु तच्चित्ता तत्मनस्का महोदया। मेरे साथ, एवं ब्रज स्त्रियो राजन श्री शुक एवं उवाच राजन् ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्ण लीला अनुगायती कृष्ण लीलानुगायतीः कृष्णलीलानुगायतिः रे मेरे अहसु तच्चित्ता रे ये मेरे मिरेषु विदेहश्चित्तः तच्चिताः तन्मनस्का महोदया। तन्मनस्का तन्मनस्का महोदयाः। महोदयाः। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस तरह ब्रज की स्त्रियां राजन, है राजन, कौन? परीक्षित महाराज, कृष्ण की लीलाओं के विषय में अनुगायती, निरंतर कीर्तन करती, रे मेरे आनंद रूपते, अहसु दिन के समय, तच्चित्ता उनमें लीन, इनके हृदय, तत्मनस का उनके मन, महान उदया उत्सव का सा अनुभव करते। तो भगवान आ गए तो फिर उत्सव हो गया। मेरे साथ पढ़े, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे हे राजन, राजन, इस तरह वृंदावन की स्त्रियां इस प्रकार वृंदावन की वृंदावन की स्त्रियां स्त्रियां दिन के समय दिन के के समय समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती। निरंतर गान करते आनंद लुटती। हाँ, क्योंकि देखने का मौका नहीं है तो गाना गा करके आनंद लेते थे, और उन सबों के मन तथा हृदय और उन सबके मन सबके तथा मन हृदय तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर उन्हीं में उन्हीं लीन में रहकर लीन रहकर अपार उत्सव भाव से भरे रहते। अपार उत्सव भाव से से भरे परिपूर्ण रहते। रहते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, इस श्लोक से निश्चय की ही पुष्टि हो जाती है कि भग्न हृदया गोपियों की तथाकथित पीड़ा वास्तव में महान आध्यात्मिक आनंद है। भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा ही होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर तथाकथित पीड़ा आध्यात्मिक आनंद का एक भिन्न प्रकार मात्र है। पश्चिमी देशों में लोग
विभिन्न स्वादों वाली आइसक्रीम मिलाकर स्वाद के अद्भुत मिश्रण उत्पन्न करने में मजा लेते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण तथा उनके भक्तगण आध्यात्मिक आनंद के स्वादों को कुशलता पूर्वक मिश्रित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दिवस गोपियों के लिए एक महान उत्सव बन जाता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा उनकी लीलाओं का गायन नामक 35वें अध्याय के श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। अब 36वां अध्याय से पहले हमको 11 श्लोक रिसाइट करने हैं। कौन करेंगे? ललिता माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी शुरू करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र ऋतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांस्कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम्
मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः तायं प्रात गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सत् असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासु न आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भा धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। तो आप सबका स्वागत है 36वें अध्याय में वृषभ अरिष्ट का वध भगवान द्वारा। तो पढ़वाइए माता जी।
हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा चैप्टर 36 वृषभासुर अरिष्ट का वध। इस अध्याय में बताया गया है कि कृष्ण ने किस तरह अरिष्टासुर का वध किया, और जब कंस को नारद से ज्ञात हुआ कि कृष्ण तथा बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया हुई। अरिष्टासुर कृष्ण तथा बलराम दोनों को मार डालना चाहता था, अतः उसने पैने सींगों वाले विशाल बैल का रूप धारण किया। जब अरिष्टासुर ग्वालों के ग्राम के निकट आया तो सारे लोग भयभीत हो उठे, किंतु भगवान ने उन्हें शांत किया, और जब बैल ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे 6 गज की दूरी पर फेंक दिया। यद्यपि वह शक्तिहीन हो चुका था, किंतु वह पुनः कृष्ण पर वार करना चाहता था। इस तरह पसीने से भीगते हुए उसने भगवान पर एक बार फिर वार किया। इस बार कृष्ण ने उसके दोनों सिंगों को दबोच लिया, उसे भूमि पर पटक दिया और गीले कपड़ों की लादी के समान उसको पछाड़ दिया। उस असुर ने रक्त वमन किया और अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात देवताओं तथा ग्वालों से सम्मानित होकर कृष्ण तथा बलराम अपने गांव लौट आए। कुछ काल अदंतर देवऋषि नारद मुनि राजा कंस से भेंट करने गए। उन्होंने राजा को बतलाया कि कृष्ण तथा बलराम वास्तव में नंद के नहीं अपितु वासुदेव के पुत्र थे। वासुदेव ने तो कंस के भय से इन दोनों बालकों को नंद की देखरेख में रख दिया था। यही नहीं, नारद ने कहा कि कंस की मृत्यु उन्हीं के हाथों में होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और है प्रभु, और जब कंस ने सुना तो भय तथा क्रोध से कांपने लगा और अत्यधिक क्षुब्ध होकर सोचने लगा कि कृष्ण तथा बलराम को किस तरह नष्ट किया जाए। उसने चाणूर तथा मुष्टिक नामक असुरों को बुलाया और आदेश दिया कि मल्ल युद्ध में वो उन दोनों भाइयों का वध कर दे। तत्पश्चात अपने कर्तव्यों को पूरा करने में दक्ष अक्रूर का हाथ पकड़कर कंस ने उसे ब्रज जाकर उन दोनों बालकों को मथुरा लाने के लिए राजी किया। अक्रूर ने कंस का आदेश सिरोधार्य किया और अपने घर चला गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, और अक्रूर जो है भगवान का भक्त था, उनको बहुत उसको तो ऐसा हुआ कि कंस ने ऐसा काम दे दिया जिसके वो कितने जन्म से चाह रहा था कि भगवान के दर्शन हो जाए, और ये कंस को नहीं पता था। तो अक्रूर खुशी खुशी गया, लेकिन अक्रूर से गोपियां बहुत नाराज, क्योंकि वो भगवान को लेके चला गया। तो गोपियां अक्रूर कभी लाइक नहीं करती। श्री बादरायणी उवाच अथ तर्हि आगतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः। वृषभ असुर हुआ एक्चुअली, वृषभासुर वृषभ बैल के रूप में। महीम महाककुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। मेरे साथ श्री बादरायणी उवाच श्रीबादरायणी उवाच अथ तर्हि आगतो गोष्ठम् अथ तरह्यागतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः। अरिष्टो वृषभासुरः महीं महाककुत्काय महीं महाककुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। कंपयन् खुरवीक्षताम्। श्री बादरायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ आगे तरहि तब आगतः आया गोष्ठम ग्वालों के गांव में अरिष्ट नामक, अरिष्टासुर नाम है उसका, वृषभ के बैल के रूप में आया। वृषभासुर महीम पृथ्वी को महाविशाल, ककुत ढिल्ला वाला, काय शरीर, कंपयन कंपाते हुए, खुर अपने खुरों से, विक्षताम क्षत विक्षत। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपी के गांव में आया। गोपी के गांव में आया। वह बड़े ढिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर
वो बड़े वो डिल्ले वाले बड़े बैल के दिल रूप में वाले प्रकट होकर दिल में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को अपने अपने खुरों से पुरुष पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे कपाने लगा। छत छत विक्षत विक्षत करके उसे करके कपाने लगा। उसे कपाने लगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय भगवान श्री कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ, जो भी गोपियों के साथ नाचने की तैयारी कर रहे थे। पशुपदो शार्थे कदाचितो रसाशक्ति जनार्दने त्राशयन् संपदो गोष्ठम् अरिष्टसमुपागतः। एक बार धुंधुलके के समय जब भगवान जनार्दन रास नृत्य करने के लिए उत्सुक थे, तो अरिष्टासुर उन्मत्त होकर ग्वालों के गांव में घुसकर उन्हें डराने लगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। चलो एक श्लोक और कर लेते हैं। रंभमाणः खरतरम पदा च विलिखन् महीम् उदम्य पुच्छं बप्राणि विषाण अग्रेण चोदरन् किंचित किंचित सकृत सकृत यहीं तक पाते हैं। किंचित किंचित सकृत मुंचन मूत्रयन् स्तब्ध लोचना नहीं, किंचन किंचन सकृत मुंचन तक पढ़ते हैं। किंचित किंचित सकृत मुंचन मूत्रयन् स्तब्ध लोचना। हाँ, ये ठीक है। मेरे साथ। रंभमाणः खरतरम पदा रंभमाणः खरतरम पदा। नहीं, चौ छोड़ नहीं सकते, चौ नहीं छोड़ सकते। एक रंभमाणः खरतरम रंभमाणः खरतरम पदा च विलिखन् महीम् पदा च विलिखन् महीम् उदम्य पुंचम बप्राणि उदम्य पुच्छं बप्राणि विषाण अग्रेण चोदरन् विषाणाग्रेण चोदरन् चोदरन् किंचित किंचित सकृत मुंचन किंचित किंचित चकन्मुत्रन् मूत्रयन् स्तब्ध लोचनः मूत्रयन् स्तब्धलोचनः। रंभमाणः रंबाते हुए, पैर रंबाता है ना जैसे गुस्से में। खरतरम खूब तेजी से, पदा अपने खुरों से, तथा विलिखन खुरसते हुए, महिम पृथ्वी को उदम्य ऊपर उठाकर, पुंछम अपनी पूंछ, बप्राणी बांधों को, पिछाना अपने सिंगों की अग्रेण नोकों से, तथा उदरन उठाकर चीरते हुए, किंचित किंचित कुछ कुछ सकृत मल मुंचन त्याग करते हुए, मूत्रयन पेशाब करते हुए, स्तब्ध चमकदार लोचना आंखें। मेरे साथ पढ़िए। अरिष्टासुर ने जोर से रंबाते हुए, अरिष्टासुर ने जोर से रंभाते हुए धरती को खुरों से कुरेदा। धरती को खुरों से कुरेदा। वो अपनी पूंछ उठाए और अपनी आंखें चमकाता, और अपनी आंखें चमकाता अपने सिंगों के नोकों से बांधों को चीरने लगा। अपने सिंगों के नोकों से बांधों को चीरने लगा। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मलमूत्र भी छोड़ता जाता था। और बीच में थोड़ा थोड़ा मलमूत्र भी छोड़ता जाता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर